नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अब झारखंड में बिना खतियान के भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया। सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है और कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और उस आवेदन के आधार पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर, लातेहार पहुंचे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, बोले गांव से ही राज्य होगा मजबूत, हर दरवाजे तक पहुंचेगी सरकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत हो जाएगा। गांव को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही और कहा गया कि पूरे राज्य में चलाया जा रहा इस कार्यक्रम में सभी को लाभ दिया जा रहा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर के वंशज समेत अन्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया। अगली खबर, कोडरमा से जमीन विवाद में 3 माह के बच्चे को पटक कर मार डाला, मां से की गई रेप की कोशिश। झारखंड के कोडरमा में दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। जमीन विवाद में 3 माह के मासूम की जान ले ली गई। घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब गांव की है। पीड़ित रामदेव यादव ने इस सिलसिले में थाने में गांव के ही कुछ लोगों पर केस दर्ज किया है। कोडरमा के चंदवारा की घटना बताई जाती है। अगली खबर, रांची में एक बार फिर से गरीबों के बीच बांटा जाएगा कंबल। राजधानी के हर वार्ड में सिर्फ 150 लोगों को ही इस बार मिलेगा कंबल। लोगों का कहना है कि और सभी ठिठुर कर मरेंगे क्या। रांची नगर निगम ने वार्डों में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने की कवायद शुरू कर दी है। रांची नगर निगम को जिला प्रशासन ने 9,964 कंबल दिए हैं और इसे निगम 53 पार्षदों के बीच बांटेगा। अगली खबर, झारखंड में कोर्ट मैनेजर की बहाली का रास्ता हुआ साफ। राज्य की अदालतों में अब MBA की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोर्ट मैनेजर मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ साथ ई-गवर्नेंस को भी तेजी से बढ़ाएंगे। प्रशासकीय कार्य में भी प्रधान न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश और न्यायायुक्तों को सहयोग करेंगे। हालांकि नीतिगत मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया। अगली खबर, झारखंड सरकार राज्य में कोरोना वायरस को भूल गई। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भले पीएम मोदी से इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने की गुजारिश कर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने में तत्पर दिख रहे, लेकिन राज्य सरकार ना ही कोविड की जांच को लेकर गंभीर दिखती है और ना ही नए वेरिएंट को रोकने के लिए तैयार। आलम यह है कि कोविड की प्राइमरी जांच किट एंटीजन की भी राज्य में किल्लत है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच के लिए हेल्थ वर्कर्स की प्रतिनियुक्ति तो की गई है, लेकिन किट की कमी के अभाव में वो बस वहां खाना पूर्ति करने के लिए खड़ी है। अगली खबर, झारखंड से खुलने वाली 7 ट्रेनों पर लगी ब्रेक। कोहरे के कारण हटिया दिल्ली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 1 मार्च तक नहीं चलेगी। जनशताब्दी भी शुक्रवार को रांची से नहीं खुलेगी। रेलवे ने कोहरे को लेकर 29 नवंबर से लेकर 1 मार्च 2022 के बीच झारखंड से खुलने वाली 7 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया। इसमें 2 रांची से, 1 धनबाद से और 1 टाटा से खुलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा 7 ट्रेनें झारखंड के अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनें हैं। इनमें कुछ ट्रेनों को जहां पूरी तरह बंद कर दिया गया है तो कई ट्रेनों का परिचालन सप्ताह में 1 दिन बंद किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से जहां हटिया आनंद विहार ट्रेन का परिचालन पूरी तरह मार्च तक बंद रहने का निर्णय लिया गया है, वहीं रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन हर शुक्रवार को रद्द रहेगी। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में अफरा तफरी मच गई है और ओमिक्रॉन को लेकर भारत में तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दी गई। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमन ने इस बारे में बात की और कहा कि इस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी। यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकती है। हालांकि झारखंड के लिहाज से राहत की बात यह है कि यहाँ लगभग 50% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है।
अगली खबर, कल देश में संसद के मानसून सत्र के दौरान आखिरी दिन में मानसून सेशन में मार्शलों पर हमला करने के आरोप में राज्यसभा से 12 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा भी की है। इसमें कांग्रेस के 6 सांसद भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, 2 दिन में खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। पंजाब के 32 संगठन वापसी को तैयार हैं। किसानों ने कहा कि अब कोई बहाना नहीं बचा और अहम मीटिंग करेंगे जल्द। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म हो सकता है। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। इसमें घर वापसी के लिए सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को ही होगा। फैसले लेने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा के 42 लोगों की कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी अब 1 दिसंबर को ही होगी। पहले यह 4 दिसंबर को होने वाली थी। पंजाब के किसान नेता हरमिंद कादिया ने कहा कि हम जीत हासिल कर चुके। अगली खबर, रांची में नकली और नशीली दवा का खेल चल रहा। दुकानों से जब्त सैंपल की जांच से पहले ही उसकी चोरी कर ली गई है। चोरी की शुरुआत जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। इसमें सदर अस्पताल और ड्रग एंड फूड कंट्रोल के कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही। और आपको बता दें कि परिसर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में चोरी हुई थी। इस चोरी में सिर्फ नशीली और नकली दवा के सैंपल और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को गायब किया गया है। अगली खबर, झारखंड के सखी मंडल की दीदियों को मिला 15 लाख रुपए का ऑर्डर। ट्रेड फेयर में अडीबा ज्वेलरी और पालस ब्रांड की रही धूम। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड की सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की धूम मची रही। वहीं आदिवासी पारंपरिक ज्वेलरी ब्रांड अदीबा भी आकर्षण के केंद्र में रहे। ट्रेड फेयर के दौरान करीब 6 लाख रुपए के फ्लास के उत्पाद की बिक्री हुई। वहीं फ्लास उत्पादों की गुणवत्ता को देखते हुए करीब 15 लाख रुपए के सप्लाई का ऑर्डर भी सखी मंडल की दीदियों को मिला है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सर्वे हुआ शुरू। सांसद विद्युत बरल महतो की पहल का दिखा असर। झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी है। जाम से निजात पाने के लिए जमशेदपुर के NH 33 पर डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सर्वे हुआ शुरू। जयपुर की एजेंसी ने जमीन का सर्वे शुरू किया। एजेंसी जमशेदपुर के डिमना पारडी के बीच बनने वाले फ्लाईओवर के आधारभूत संरचना का नक्शा, डिजाइन व DPR तैयार करेगी। अगली खबर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 776 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 17 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती से योग्य कैंडिडेट्स के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। UKPSC के इस भर्ती अभियान में कुल 776 पदों को भरा जाना है। झारखंड के युवा भी इसमें भर्ती ले सकते हैं। अगली खबर, भारतीय तटरक्षक बल में 50 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 17 दिसंबर 2021 है आवेदन की आखिरी तारीख। भारतीय तटरक्षक बल में ऑफिसर बनने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर आवेदन मांगे गए। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiacoastguard.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2021 है। अगली खबर, अगले साल जनवरी में UAE जा सकते हैं मोदी। दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल यानी 2022 के पहले महीने में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। इसके अलावा वो UAE की टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।